आज जो है हम त्रिकोणमिति जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्लास 12 का उसका जो है सेकेंड वीडियो एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आए हैं। ठीक है, आज जो है इसमें जितना भी क्वेश्चंस है उस सब का हम आज डिस्कशन देखेंगे। और पहली बार इस एक्सरसाइज से बहुत ही ज़्यादा जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस का आज हल तो जानेंगे ही, और उसके अलावे इसमें किस तरह से क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट किया जाए कि आसानी से हम उसका हल प्राप्त कर सकें, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको जो है कुछ फॉर्मूला को याद रखना होगा और उसी फॉर्मूला के माध्यम से आप जो है इसको अच्छा ढंग से जो है जान सकते हैं। जैसे कि देखिए कि अगर आपको कुछ ट्रिक बताते हैं, आपको क्वेश्चन में देखने के बाद उसको जो है अप्लाई करना है। कि देखिए अगर आपको ऐसा दिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म अगर दिखे तो x बराबर आप मानिएगा या तो साइन थीटा मानिएगा या देखिए कॉस थीटा मान लीजिएगा। ये जो है याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चंस में जैसे हम इस प्रारूप का जो है क्वेश्चन देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर जो है हम ऐसा देख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 देख लें तो यहाँ पर आपको x इक्वल टू या तो सेक थीटा मानना पड़ेगा या आपको जो है कॉसेक थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फिर तीसरा, देखिए तीसरा टर्म जो है क्या है, तीसरा टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो जो है x बराबर मानना है टेन थीटा या मानना है कॉट थीटा, ये जो है मानना है। और एक और चौथा अगर हम अपने और से बताएं तो अगर आपको 1 प्लस एक्स का फॉर्म मिल जाए तो जो है x बराबर आप मान लीजिएगा cos 2 थीटा। ठीक है, ये चार अगर आप याद रखते हैं तो क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से कर पाइएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम अपना कि क्वेश्चन जो तिमाही एग्जाम में आपको पूछा गया था वो क्या है, तो वो है कि साइन इनवर्स, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको अच्छा से देखिएगा और आपको खुद ब खुद क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ये प्रूफ करने के लिए हमको दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो आप देखिएगा कि जो है कि यहाँ क्या दिया गया है क्वेश्चन में, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को देख करके क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में किस प्रारूप का क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना कि x बराबर साइन थीटा, साइन थीटा मानिए या कॉस थीटा मानिए। तो यहाँ पर अगर हम माने तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ये थीटा इधर रखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आप इसको रखिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x की जगह पर हम क्या रखेंगे, साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट में से क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन 2 थीटा, क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, यहाँ साइन इनवर्स यहाँ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो है क्वेश्चन था। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे साइन 2 थीटा। और आपको बताए हुए हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x जब x बिलोंग्स टू, चलो बंद जो है ये होता है। ठीक है, बंद अंतराल में π/2 से माइनस π/2 के बीच में अगर होता है तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा क्या चीज, 2 थीटा। और यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू क्या आप लाए हैं, 2 साइन इनवर्स x। तो इस तरह से देखिए कि ये प्रूफ हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन से पूछा गया था हमारे पिछले एग्जाम में, तो आप इसको जो है अच्छे ढंग से उतार लीजिएगा। तो हम अब चलेंगे इसी ढंग से जितना भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं उसको जो है इसमें बताया जाएगा।
और ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है, इसको जो है अच्छा से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें, इसमें एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है और इसका पूछने की संभावना जो 100% रहता है हर एक एग्जाम में, तो वो देखिए क्या है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, ये जो है क्वेश्चन रहता है और इसको जो है कहता है कि आप सॉल्व कीजिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक अप्रोच लगाते हैं कि जैसे देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा में हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बचेगा थीटा और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, ये होगा। अगर हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम इसमें थीटा में 2 से डिवाइड कर दें तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये होगा। हम इसी प्रारूप को यहाँ पर पुट करने का प्रयास करेंगे। अब देखो यहाँ ये है कॉस एक्स, यहाँ है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो है cos x को इस फॉर्म में लिख देते हैं, थीटा का है यहाँ x के फॉर्म में लिख देंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 को लिख सकते हैं हम कैसे, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन x का लिख देते हैं यहाँ पर 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे क्या करने के लिए कि इसको अगर हम लिखें ऐसा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको देखिएगा तो यहाँ है टेन इनवर्स, क्या हो जाएगा ये कि कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 और जो है यहाँ हो जाएगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर एक बार है, एक बार ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा मेरा, बचा टेन इनवर्स, ऊपर में बचा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 and डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। हम क्या करते हैं ऊपर से इधर जो है ऊपर अंश और हर में cos x बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं cos x बाय 2, या ऐसे कर सकते हैं कि cos x बाय 2 हम क्या किए कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1 प्लस cos x बाय, यहाँ नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10x बाय 2, और यहाँ पर जो है अगर cos x बाय 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा 1 माइनस 10x बाय 2, ये बच जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और टेन इनवर्स यहाँ पर बच गया क्या 1 प्लस 10x बाय 2 बटे 1 माइनस 10x बाय 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, ताकि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 ही होता है, और यहाँ हो गया 10x बाय 2, और यहाँ पर 1 को 1 ही रहने देते हैं, और यहाँ अपना मन से अगर 10 पाई बाय 4 लेने को दिक्कत, ताकि 1 से मल्टीप्लाई करने से मतलब नुकसान नहीं होता है, और 10x बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b का फॉर्मूला बैठ गया, ये बन गया 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 का ये फॉर्मूला बना, ये बना। अब देखिए 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x मतलब पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा जो है एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ फॉर्मूला का जो है इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस में अब हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के पर्पज से। ऐसे ही जो है आपके हर एक एक्सरसाइज का जो है एक एक क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, सिर्फ आप जो है अच्छे ढंग से इसको देखने का प्रयास कीजिए। देखिए हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन बैंक आप उल्टा के देखिएगा तो उसमें एक और क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज जो है 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। जैसे कहा है 3 साइन इनवर्स x बराबर 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू है यहाँ पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको जो है
आप VBI करके लिख लीजिएगा। इसको आप कैसे करना है, हमको जो है किधर से चलना है और किधर क्या निकालना है, ये हमको जो है देखना पड़ेगा। तो आप सोचिए ये किस प्रारूप का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम या तो LHS से चलेंगे या तो RHS से चलेंगे। हम क्या चीज से चल दें, इसमें RHS से चल देते हैं। किससे चल देते हैं, RHS से चलते हैं कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x ये। अब हम क्या करते हैं इसको कि यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे हम, यहाँ साइन इनवर्स तो है ही, तो यहाँ है 3x माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स 3x का वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो इसके जगह पर साइन 3 थीटा लिखा जा सकता है, मतलब कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा ऐसा हो जाएगा। अब हम अगर इसका जो है सॉल्यूशन देखें तो क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है जब इसका रेंज में रहता है। अब देखिए ये रेंज की बात तो यहाँ पर कहा ही नहीं जाता है, तो आपको सिंपली जो है निकाल ही देना है, और क्वेश्चन में दे ले रहता है रेंज, आपको रेंज इसमें चेक नहीं करना है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में आपको रेंज चेक करने की जरूरत नहीं होती है, खास करके एक्सरसाइज 2.2 में। 3 थीटा हो गया। अब देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, जो क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना ही होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसी ढंग का क्वेश्चन नंबर 2 है, हम उस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको कहीं भी उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन ये सेम टू सेम है, वहां पर cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा और आंसर जो है आपको मिल जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कि कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं ताकि आप उसको ट्राई किया कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कहता है कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स ये है, और इसका सॉल्यूशन हमको जो है निकालना। तो इस क्वेश्चंस को देख कर ही आपका जो है दिमाग लग जाना चाहिए कि इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, इसमें हम क्या माने। तो हम देख रहे हैं क्या चीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा, हम क्या मान लेते हैं x बराबर tan थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना सॉल्यूशन चालू करते हैं, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स ऐसा है। अब है tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बाय tan थीटा। तो आपको देखिए पता ही होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो tan इनवर्स सेक स्क्वायर का निकलेगा था सेक थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा ऐसा निकल जाएगा। अगर हम इसका जो है सॉल्यूशन करें तो tan इनवर्स 1 बाय इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा बटे ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं, tan इनवर्स तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा, यहाँ है sin थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच गया मेरा क्या चीज tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना होगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा बौखते रह जाइएगा। तो यहाँ देखिए आपको हम बता देते हैं, या तो याद कर लीजिएगा, हम पीछे लिखे हुए हैं कि देखिए 1 माइनस पहले तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ तो थीटा में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय, और sin थीटा है यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 से 2 खत्म, एक sin थीटा खत्म, मतलब एक बच्चा ऊपर में sin थीटा बाय cos थीटा, क्या हो गया tan थीटा बाय 2, और tan इनवर्स tan x क्या होता है x, मतलब थीटा बाय 2, और थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं tan इनवर्स x, मतलब 1/2 और tan इनवर्स x इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से अप्रोच लगा लगा करके जो है इन सभी क्वेश्चंस का जो है हल निकाला जाता है, और इस तरह से अगर अप्रोच लगाइएगा तो आसानी से आप इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। परंतु आपको जो है बार बार एक ही बात कहेंगे कि फॉर्मूला पर जो है पकड़ होना चाहिए। हर एक दिन जो है सिर्फ फॉर्मूला देखिए 10 मिनट तो आपका जो है हो जाएगा ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये जो है हमारा क्वेश्चन। अभी जो हम क्वेश्चन इधर जो फॉर्मूला लिखे थे उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको जो है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस। तो बताओ कि जो है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अभी लिखे थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा में 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 खत्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ दो में से क्या निकलेगा, एक निकलेगा टेन थीटा बाय 2। तो यहाँ जो है टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स थीटा बाय 2, इसका जो है मतलब यहाँ देखिए एक्स बाय 2 रखना होगा क्योंकि हम थीटा टर्म में है, यहाँ पर क्या है एक्स के टर्म में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स बाय 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अप्रोच लगाना है ताकि आसानी से क्वेश्चन बन सके। अब देखिए आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा, आपको जो है ये सभी क्वेश्चंस जो है बार बार देखने को मिलेगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है, जो एग्जाम में 5 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ दिया गया है। कहता है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये जो है क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी करने का जो है एक तरीका है, अगर उसको पालन कर लेते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। तो देखिए टेन इनवर्स, हम एक और क्वेश्चन जब एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन बताए थे कहते इसमें से क्या कीजिए cos x को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 और sin बाय cos क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा cos x कॉमन लेने पर 1 प्लस 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात कि cos से cos खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x, ये हो जाएगा। अगर हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख दें हम 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, और 10 पाई बाय 4 यहाँ गुना भी कर देते कोई टेंशन नहीं है। तो 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b का ये जो है फॉर्म बना, और ये जो है 10 पाई बाय 4 माइनस x बना, ठीक है। अब देखिए तो 10 इनवर्स 10x बराबर क्या होता है x होता है, ये जो है हमारा जो है क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो ये इसका क्या बन गया राइट आंसर। देखिए इतना शॉर्ट में ये क्वेश्चन बन रहा है, और इसको जो है जो अप्रोच नहीं लगाएगा ये तो दिक्कत हो जाएगा उसको। तो क्वेश्चंस आप सोचिएगा कि ये सब क्वेश्चंस कैसे हम अप्रोच समझ पाएंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन याद रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जो है आपको खुद ब खुद क्वेश्चन के देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि टेन इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है आपको मानना पड़ेगा, सिर्फ वहां पर देखिएगा कि एक्स बराबर मानते थे कि जैसे 1 माइनस एक्स साइन थीटा सिर्फ मानते थे, यहाँ 1 रहता था, तब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर मान लीजिएगा 1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स बाय ए, ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा बराबर अगर लिखे तो साइन इनवर्स एक्स बाय, ये आ जाएगा। अगर हम इसमें जो है अब क्वेश्चन से चलें तो क्या है एक्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको जो है एक्स का वैल्यू रखेंगे तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो अगर हम इसका जो है सॉल्यूशन करें तो ए साइन थीटा, यहाँ पर ए स्क्वायर में क्या निकलेगा, एक ए निकल जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि ए स्क्वायर कॉमन लिए ए स्क्वायर ये हो गया, तो ए से ए क्या हो गया खत्म, तो टेन इनवर्स यहाँ बचा साइन थीटा बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा। तो अब अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स साइन बाय कॉस, तो ये क्या हो गया टेन थीटा, ये बन गया। और टेन थीटा टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, मतलब कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा हो गया, और थीटा का वैल्यू यहाँ से लाए हुए हैं क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये भी जो है आपका सॉल्यूशन मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैथ में देखिए एक ही बात जो है बार बार दोहराइए कि पढ़ना है एक बार, लिखना है 2 बार, और जो है उसको उस पर सोचना है 3 बार, तब जाकर के आप जो है क्वेश्चंस को आसानी से कर पाइएगा। नहीं तो जो है ये क्वेश्चंस मैथ के क्वेश्चंस पढ़ने में आसान लगता है लेकिन बनाने टाइम बड़ी दिक्कत होता है। टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में जो है, यहीं से क्वेश्चन ही बनता है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन डाला जाता है। तो अगर इस सभी क्वेश्चंस को कर लिया जाए तो आसानी से हो जाएगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब देखिए इसका जो है सॉल्यूशन अगर हम करें तो अब करें हम क्या, तो आप कहिएगा कि इसमें हम कैसे अप्रोच लगाएं, जितना भी ट्रिक बताएं ये तो कहीं पर भी फॉलो नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि किस फॉर्म का है, और ये कब आपको पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस को देखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं ना कि 3 बार सोचिएगा, और तब जाकर आपको जो है इसमें पता चलेगा क्या लगाना है। देखिए ये है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्म है। इसीलिए इसमें जो मानना पड़ेगा हमको, माना कि x बराबर टेन थीटा, ए टेन थीटा मान लेते हैं, कैसे मान लेते हैं ए टेन थीटा। अब ये ए क्यों माने हैं, ताकि यहाँ पर ए सब है इसलिए ए मानते हैं, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा x बटा ए, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x बटा ए, इतना बात है। अब हम इसमें अगर पुट करें तो टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3 ए एक्स स्क्वायर, यह अब जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे ए टेन थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा ए क्यू और टेन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब जो है यहाँ पर टेन इनवर्स हो गया 3 ए क्यू टेन थीटा, हो गया ए क्यू टेन क्यू थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस 3 ए क्यू और टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन गया। अब हम अगर इसको हम सॉल्यूशन करें तो क्या पाते हैं, तो टेन इनवर्स यहाँ पर जो है ए क्यू कॉमन आ सकता है, ए क्यू अगर हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, नीचे में भी ए क्यू कॉमन ले लें तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा का जो है फॉर्म बन गया। यहाँ पर जो है ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म, तो टेन इनवर्स यहाँ बच गया मेरा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का, तो हम कहेंगे टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, ये टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स मतलब 3 थीटा और 3 और थीटा का वैल्यू यहाँ से डाल दें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटा, ये जो है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कुछ क्वेश्चंस नहीं है मेरे ख्याल से, ये जो है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन पूछा गया है बहुत बार, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन ना बताएं, क्योंकि जो है ये एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलता है, ये सभी क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलेगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है टेन इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2, ये है। अब देखिए इसको हम करेंगे क्या, पिछले एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं इसका जो है लॉन्ग फॉर्म, तो अभी हम शॉर्ट चलेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का, तो साइन इनवर्स साइन इसको लिख सकते हैं π/6, तो यहाँ कर दें अगर हम तो टेन इनवर्स 2 cos 2 यहाँ हो जाएगा π/6, ये दोनों क्या हो गया खत्म, तो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स 2 cos π/3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू आपको पता ही होगा कि होता है 1/2, 2 से 2 खत्म,
तो टेन इनवर्स वन का वैल्यू क्या होता है, 10 पाई बटा 4 का वैल्यू होता है। यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, पाई बटा 4। ये इजी वाला भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, इसीलिए जो ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत बार क्वेश्चन 5 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको देखिएगा, कहता है कि 10 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हमको करना है। अब देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन, देखने में बड़ा है कुछ नहीं। देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 10 इनवर्स एक्स का। किसका होता है, 2 इनवर्स एक्स। और जो है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर भी होता है किसका, 2 इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला है, इसको प्रूव करके बताया जाता है, पिछले एक्सरसाइज में बता चुके। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर 1/2 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बच जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म। तो 10 और यहाँ पर हो गया क्या चीज, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है इसका जो है राइट आंसर कितना दिया है, इसका आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2, अब देखिए 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो है आप सिंपली लगा दीजिए। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है, और 10 इनवर्स 10 एक्स वाई क्या होता है, एक्स। तो इतना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे तो बहुत बार जाते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट हैं। ठीक है, तो उसको भी जो है बता ही देते हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप जब सॉल्यूशन देखें तो एक एक का मिल जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साइन इनवर्स साइन 2π/3 2π/3। तो देखिए सबसे पहला चीज बच्चा गलती कहाँ क्या करता है, तो देखा कि इतना बार प्रैक्टिस किया साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या कर देगा, वो आंसर मार देगा 2π/, जो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, तो क्यों गलत हुआ पहले तो ये समझिए, क्योंकि हम बताए हैं साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 तक के बीच में होना चाहिए। तो इस दोनों के बीच में क्या आपको 2π/3 मिलता है, क्योंकि 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री तक है रेंज इसका। तो आपको क्या करना होता है, इसको पहले रेंज में लाना होता है। तो रेंज में लाने के लिए आप करते क्या है, देखिए कीजिएगा क्या चीज कि इसको जो है आप ऐसा कर दीजिए कि पाई माइनस π/3 कर सकते हैं इसको, ताकि 3π माइनस पाई तो 2π/3 हो ही जाता है। और देखिए आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 180 पर तो मान बदलता नहीं है, तो π/3 और प्लस का प्लस भी रह जाता है। अब तो ये रेंज में आ गया क्योंकि x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, जबकि जो है ये 60 डिग्री है, ये दोनों के बीच में आ गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, π/3, इसका जो है राइट आंसर। तो दिक्कत अब जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 जो है आपने कर लीजिएगा, सेम टू सेम है, इसको भी रेंज में लाइएगा और आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये कहता है कि 10 इनवर्स साइन 3/5 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/। तो सबसे पहला चीज कि इसको बदलना होगा आपको साइन के पद में, इसको भी बदलना होगा साइन के। तो आप अगर इसको साइन के पद में बदलना चाहते हैं इसको क्या कीजिए, 3 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए मान लेते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 3/5। एक त्रिभुज अगर हम बना लें समकोण त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री, यहाँ बना कोण, तो ये हो जाएगा लंब, ये पी हो जाएगा। तो पी यहाँ p/h होता है, तो p3 और h कितना हुआ 5, ये कितना आएगा 4। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, सबसे पहले 10a निकाल लीजिए। 10a क्या हो जाएगा p/b, p की वैल्यू 3/4, a बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। एक इसको माने हैं तो माने हैं साइन इनवर्स 3/5 को माने हैं
तो इसलिए जो है आप साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/4। तो अब यहाँ पर और क्वाट का तो डायरेक्ट इनवर्स होता ही है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस क्वाट इनवर्स 3/। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टेन इनवर्स तो है ही, यहाँ कर देंगे क्या चीज, टेन इनवर्स, इसको लिख देंगे 3/4। यहाँ देखिए टेन इनवर्स करेंगे, उलट देंगे 2 बटा, क्वाट का उल्टा 10 होता है, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए। टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 खत्म 1/2। तो यहाँ हो गया टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 10 का है, यहाँ देखिए 10 इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ 10 ही सिर्फ था, क्या था 10 ही सिर्फ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 इंटू 10 इनवर्स, यहाँ क्या हो गया 12 हो जाएगा एलसीएम, 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 इनवर्स ये हो गया कितना 17/12, आई का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2। तो ऐसा जो है ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 17/12 गुना 2/1, तो 6 हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6, तो एक आंसर हो जाएगा 17/6, इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई दम नहीं है, इसको भी बना लीजिएगा, ये बहुत बार लेकिन पूछा गया है, रेंज में नहीं है, रेंज में ला करके आपको बात करना होगा। फिर जो है ये क्वेश्चन आपका जो है 14 भी बन जाएगा और 15 भी जो है बन जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव ही है इसको हम एक एक लाइन में जो है खत्म ही कर देते हैं, ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है क्या है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस इनवर्स cos 7π/6। तो ये देखिए 221 मतलब कि 210 डिग्री का वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, x बिलोंग्स टू कहाँ होना चाहिए, 0 से पाई के बीच होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में ये तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम करें तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 12 5, तो 5π/12 में से पहुंच गया 7, इसे लिख सकते हैं। तो ये जो है 360 पर मान तो बदलता नहीं है, 360 में cos थीटा रहता है, तो cos कितना हो गया 5π/6। तो देखिए 150 तो आ गया उसके बीच में, 180 बीच में आ गया। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5π/6, ये हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है इसी टाइप का है, साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/-1/। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस से साइन थीटा, तो यहाँ पर देखिएगा π/3 माइनस साइन थीटा मतलब ये हो गया साइन इनवर्स 1/। अब यहाँ जब करेंगे साइन इंटू π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स, तो यहाँ कितना डिग्री वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ डायरेक्ट 30 डिग्री कर देते हैं, तो ये हो गया कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो जो है साइड ना है, साइड है तो कितना हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। 2π/ अगर 3 होता है तो ये तो रेंज से बाहर हो गया, तो रेंज से बाहर हो गया तो 2π/3, यहाँ तो साइन इनवर्स तो है नहीं ना, यहाँ तो साइन इनवर्स तो है नहीं, π/6 यहाँ पर जो है यहाँ π/6 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा इसका जो है एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 6, तो 2π + π मतलब कि साइन 3π/6, 3 दूना 6, तो साइन कितना π/2, तो साइन का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। और 15 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली डाल दिया जाता है, इसको भी देख लीजिए। 15 नंबर क्या कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √, तो आपको पता ही होगा कि जो है cot इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, क्या होता है पाई माइनस cot इनवर्स x, तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3, तो आपको पता ही होगा √cot प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस पाई, तो ये हो गया माइनस π/2, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरा क्या हो जाता है खत्म। तो हम अगले एक्सरसाइज में इसका अगर विविध कहिएगा तो विविध भी बता दिया जाएगा, नहीं तो जो है अगले एक्सरसाइज को हम चालू करेंगे, ठीक है।